नमस्कार, आप देख रहे हैं पांचजनी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तिरुपति मंदिर के लड्डू में जानवर की चर्बी और दूसरी चीजों की मिलावट पर पूरी दुनिया का हिंदू समाज काफी दुखी है। ऐसे में अब सरकार ने लड्डू के लिए घी सप्लाई करने वाली कंपनी बदल दी है। पुरानी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की भी खबर है। अब तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी लड्डुओं के लिए नंदनी ब्रांड का घी इस्तेमाल करेगा। आपको ये नंदनी ब्रांड याद होगा, खासतौर से जब चुनाव हो रहे थे तब ये नाम काफी सुर्खियों में था। क्यों था वो भी हम आपको आगे बताएंगे। कंपनी को सप्लाई ऑर्डर भी दे दिया गया है। उत्तर भारत में जिस तरीके से अमूल या मदर डेयरी मशहूर है, ठीक उसी तरह दक्षिण भारत के हर घर में नंदनी की पहचान है। नंदनी कर्नाटक का सबसे बड़ा मिल्क ब्रांड है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और गोवा में भी इसकी धमक है। नंदनी ब्रांड का मालिकाना हक कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड यानी KMF के पास है। KMF अमूल बनाने वाले गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन यानी CGMMF के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा डेयरी कोऑपरेटिव फेडरेशन है। इसकी कहानी शुरू होती है 1995 से, जब कर्नाटक के कोडगु जिले में पहली सरकारी डेयरी खुली। तब किसान खुद घर घर तक दूध पहुंचाया करते थे। 70 का दशक आते आते मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर दिया जाने लगा। जनवरी 1970 में दुग्ध क्रांति की शुरुआत हुई, जिसे व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। इसी समय वर्ल्ड बैंक भी डेयरी प्रोजेक्ट्स के लिए कई स्कीम्स लेकर आया। साल 1974 में कर्नाटक सरकार ने वर्ल्ड बैंक के डेयरी प्रोजेक्ट्स को जमीन पर उतारने के लिए राज्य में कर्नाटक डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी KDCC का गठन किया। साल 1984 में इसका नाम बदलकर कर्नाटक मिल्क फेडरेशन कर दिया गया। इसी के आसपास कंपनी ने नंदनी के नाम से पैकेट वाला दूध और दूसरे प्रोडक्ट्स बाजार में उतारे। कुछ ही समय में ये प्रोडक्ट्स पूरे दक्षिण भारत के बाजार पर छा गए। आज कर्नाटक मिल्क फेडरेशन यानी KMF राज्य की 15 डेयरी यूनियन की अगुवाई करता है, जिसमें बेंगलुरु कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन, कोलार कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन, मैसूर कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन जैसी कई यूनियंस शामिल हैं। यही डेयरी यूनियन डिस्ट्रिक्ट लेवल की डेयरी को कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी DCS के जरिए गांव-गांव से दूध खरीदती है और फिर इसे KMF तक पहुंचाती है। वो 24,000 गांवों के 26 लाख किसानों से हर दिन 86 लाख किलो से ज्यादा दूध खरीदती है। KMF की सबसे खास बात यह है कि वो जिन किसानों से दूध लेती है उनमें से ज्यादातर को डेली पेमेंट करती है, क्योंकि ज्यादातर छोटे किसान और दुग्ध उत्पादक हैं। फेडरेशन के मुताबिक वो हर दिन दूध उत्पादकों को 28 करोड़ से ज्यादा का पेमेंट करती है। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के कुल 15 यूनिट हैं, जिनमें वो दूध की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग करती है, फिर मार्केटिंग और सेल करती है। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन नंदनी के नाम से दूध, दही, बटर, पनीर, चीज, फ्लेवर्ड मिल्क के अलावा चॉकलेट, रस्क, कुकीज, ब्रेड, नमकीन, आइसक्रीम्स जैसे 148 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं। साल 2022-23 में KMF का कुल टर्नओवर 19,784 करोड़ था। नंदनी कर्नाटक में लोगों की भावनाओं से जुड़ा है, इसलिए जब अमूल ने कर्नाटक के रिटेल मार्केट में जाने का फैसला किया तो काफी बवाल मच गया था। कर्नाटक की राजनीतिक पार्टियों ने इसे उत्तर का दक्षिण में घुसपैठ तक करार दे दिया था। राज्य के विधानसभा चुनाव में भी अमूल बनाम नंदनी एक मुद्दा बन गया था। हालांकि अमूल ने इसको लेकर दावा किया कि कर्नाटक के कई शहरों, खासकर बेंगलुरु में दूध की जितनी मांग है उसकी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही, इसलिए उसने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए दूध बेचने का फैसला किया है। अब अगर मंदिर में नंदनी को पूरा कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है तो देखना यह है कि ये विश्वसनीयता जो सनातनी भक्त हैं उनके शक को और उनके गुस्से को कितना शांत करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।